नमस्कार बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग मीरा के पदों पर आधारित जो पाठांत के बोधात्मक प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? स्पष्ट है, आप सभी को पता है कि मीरा सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं और वो परमात्मा को सगुण मानती हैं, गुणों से युक्त मानती हैं। और मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भक्ति है, माधुरी भक्ति है, जिसमें भक्त परमात्मा को अपना प्रियतम या पति स्वीकार कर लेता है। और पति स्वीकार करने का मतलब समर्पण का भाव। इस चीज को आप गौर करिएगा, समर्पण का भाव। और समर्पण कब आता है? जब अहंकार दूर हो जाता है। तो मीरा कृष्ण को पति मानती हैं, पति के रूप में उनकी उपासना करती हैं, अपना सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर करती हैं। और रूप सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि सगुण काव्यधारा के जो कवि या कवित्री हैं वे यही मानते हैं कि परमात्मा गुणों से युक्त है, उसका स्वरूप है, उसका आकार है, उसका प्रकार है। और ये रूप कैसा है? ये गिर को धारण करने वाले हैं, मुरली बजाने वाले हैं, वे कृष्ण जो अपने सर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। तो पूरा बिल्कुल मीरा कोई संशय नहीं छोड़ती हैं, बल्कि साफ तौर पर स्पष्ट बता रही हैं कि कौन से गिरधर, कौन से गोपाल, कौन से कृष्ण, वही वाले कृष्ण जो सर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। ठीक है, आगे भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों, वैसे तो भाव स्पष्ट किया गया है, कविता को पढ़ाते समय भाव ही बताया गया है और भाव के समय ही शिल्प सौंदर्य क्या होता है? शिल्प सौंदर्य में अलंकार है, भाषा है, छंद है, ये सब आते हैं। भाव सौंदर्य में उसका रस आता है, उसका भाव आता है। भाव सौंदर्य में आपको भाव स्पष्ट करना पड़ता है। तो संक्षेप में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। जहां तक भाव सौंदर्य का संबंध है, मेरा साफ साफ इसमें बताने का प्रयास कर रही हैं कि परमात्मा को पाना, कृष्ण को पाना आसान नहीं था। उस कृष्ण से बिछड़ करके उसके विरह में जो आंसू मीरा ने बहाया है, उन्हीं आंसुओं से सींच सींच कर, विरह के आंसुओं से, वियोग के आंसुओं से सींच सींच करके कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को उन्होंने बोया है। और तब जाकर के यह कृष्ण का प्रेम रूपी बेल बड़ा हो गया और बड़ा होकर के क्या दे रहा है? आनंद रूपी फल प्रदान कर रहा है। अर्थात भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। जब तक आप त्याग, समर्पण और अपने अहम भाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तब तक हमारी आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य स्थापित नहीं होता है। अब जहां तक सवाल इसके शिल्प सौंदर्य का है, तो भाषा आप सबको पता है कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मीरा करती हैं। इनके भी भाषा में ब्रज भाषा की बहुलता रहती है, राजस्थानी की बहुलता रहती है, लेकिन फिर भी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का ही प्रयोग रहता है। मिश्रित भाषा इसलिए क्योंकि मीरा भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाती रहती थी, प्रभु का गुणगान करती रहती थी, कीर्तन करती रहती थी और उनके धुन में बिल्कुल लीन होकर के नाचती रहती थी। तो मिश्रित भाषा है। और अलंकार आपको बताया गया है कि जैसे सींच सींच है, पुनरुक्ति प्रकाश है, आंसू रूपी जल रूपक अलंकार का बहुत बेहतरीन प्रयोग किया गया है, प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार, आनंद रूपी फल रूपक अलंकार। और जहाँ तक छंदोबद्ध पद शैली, गेय पद, छंदोबद्ध गेय पद, पद शैली, गेय पद है ये, तुकांत पदावली है ये, पद शैली है, तो छंदोबद्ध रचना है ये। आगे, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डार दई छोई। दूध यहाँ पर जीवन या जो भौतिक संसार है उसके लिए प्रयोग किया गया है। जीवन
जीवन में बहुत कुछ है, जैसे दूध में मक्खन होता है, मलाई होता है और छाछ भी होता है, वैसे ही जीवन में हमारे बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ सारहीन होती हैं, कुछ सारयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर मीरा का ये कहना है कि यह जो जीवन रूपी दूध है, रूपक अलंकार का यहाँ भी प्रयोग है, बहुत ही बेहतरीन सांग रूपक, कि जो दूध रूपी जीवन है, संसार है, उसे कृष्ण के प्रेम रूपी मथनी से मथ मथ करके जो उनके भक्ति रूपी जो मक्खन है, जो मूल है जीवन में, मूल क्या है? परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, वही मक्खन है, वही क्रीम है, बाकी चीजें छाछ हैं। यह जो भौतिक संसार है, बाकी चीजें छाछ हैं। तो छाछ को, सारहीन तत्वों को उन्होंने फेंक दिया है, और जो इस जीवन में, इस भौतिक संसार में कृष्ण की भक्ति रूपी मक्खन है, उसको उसी के प्रेम रूपी मथनी से मथ करके निकाल लिया है। काढ़ लियो मतलब निकाल लिया है। तो यहाँ भी रूपक अलंकार है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मीरा ने इसमें बताने का प्रयास किया है, इस शरीर की नश्वरता के बारे में, संसार की नश्वरता के बारे में। और मीरा यह भी स्पष्ट कर रही हैं कि यह जगत अच्छे और बुरे दोनों तरह के तत्वों से मिलकर के बना है। हमारे जीवन में भी अच्छे तत्व भी हैं, बुरे तत्व भी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम बुरी चीज़ों को त्याग करके अच्छे तत्वों को ग्रहण करें। मेरे ख्याल से आप लोग भाव और शिल्प सौंदर्य समझ गए होंगे। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि भाव सौंदर्य में आप रस लिखेंगे, भाव लिखेंगे। आप देखिए माधुर्य गुण से युक्त शब्द हैं इसमें, और दूसरे वाले में भी वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग, छंदोबद्ध गेय पद, ये है आपका शिल्प सौंदर्य, जिसमें अलंकार भाषा और छंद आता है, भाव में भाव आता है। आगे लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने व्याख्या करते समय बताया आप लोगों को कि चूंकि मीरा एक राजघराने से संबंध रखती थी, शादीशुदा थी, और इस प्रकार से घर छोड़ करके संतों की संगत करना, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना, उन्हीं के धुन में रम जाना, उनके नाम पर नाचना, इसीलिए उनके इस व्यवहार को देख करके लोग इनको बावरी कहते थे कि ये पागल हो गई है। क्योंकि आम लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते, इसीलिए मीरा अपने आप को दीवानी कहती है। दीवानी का मतलब किसकी दीवानी? कृष्ण की दीवानी, परमात्मा की दीवानी है। तो दीवाने लोग ही इस तरह की दीवानगी करते हैं, और आम लोगों को इस तरह का कृत्य पागलपन लगता है। विस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? आप सब पढ़े हैं इसमें कि इनके ससुराल वालों को, इनके ससुर राणा को ऐसा लगता था कि मीरा के इस तरीके से गृह त्याग करने से, इस तरीके के कृत्य से उनके परिवार की मर्यादा धूमिल हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं मीरा को मारने का प्रयास किया। जब समझाने पर वो नहीं समझी तो मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उस विष को, जहर को पी करके मीरा हंस रही है। इसमें यह व्यंग छिपा हुआ है कि ये लोग किस चक्कर में पड़े हुए हैं, ये लोग किसको मार रहे हैं, जब मीरा तो मीरा रह ही नहीं गई है। मीरा के भौतिक शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। मीरा आत्मस्वरूपा हो चुकी है। मीरा की आत्मा परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर चुकी है, और परमात्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो फिर आखिर ये लोग इस तरह का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर उनको हंसी आती है, इन लोगों के भौतिक और कुंठित सोच पर उनको हंसी आती है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? क्योंकि मीरा जब संसार को, सांसारिकता में सांसारिक लोगों को फंसे हुए देखती हैं, माया मोह में उन लोगों को फंसे हुए देखती हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि लोग किस दुनिया में फंसे हुए हैं, लोग क्यों माया मोह के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। तो उनके दुखों को देख करके, उनके संकट को देख करके मीरा रोती हैं। जबकि मीरा जब भक्तों को देखती हैं और जब कृष्ण की भक्ति करती हैं, लोगों को भक्ति करते हुए देखती हैं, तो उनको खुशी होती है, उनको प्रसन्नता होती है। तो ये पाठ के 7 के प्रश्न हैं बच्चों, और इसके बाद पद के आसपास भी आप लोग देख लीजिएगा अपने से। कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? एक व्यंग है, लोकलाज खोया नहीं था, ये समाज को लगता था, ये समाज को लगता था। लेकिन मीरा तो साफ साफ कह रही हैं कि उनको इस भौतिक समाज और भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं है।
मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? क्योंकि परमात्मा अजर अमर अविनाशी होता है और वो सहजता से, वो प्रेम से प्राप्त हो गया है। कुछ नहीं करना पड़ा मीरा को, सिर्फ और सिर्फ प्रेम के मार्ग पर चलकर समर्पण के भाव से, अहंकार के त्याग से, वह अविनाशी जिसका कभी नाश न हो, जो कभी भी क्षीण न हो, जो कभी भी कम न हो, घटे न हो, ऐसा अजर अमर अविनाशी उनको सहजता के साथ मिल गया है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, मीरा के बारे में लोग समाज और न्यात की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? व्याख्या करते समय चर्चा की गई कि चूंकि वह मध्यकालीन समाज था और उस समाज में कहीं न कहीं अपने देश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और पुरुष प्रधानता या पुरुष का अहम चरम सीमा पर था। उस समय महिलाओं को सिर्फ घर के चारदीवारी के अंदर ही कैद कर दिया गया था और उसके बाहर उनका कोई स्थान नहीं था। शायद यही कारण है कि लोगों को मीरा का यह कृत्य, जिसमें वो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें वो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें वह आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, जिस पर वह ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, वो समाज को बेहतर, समाज को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, कठिन शब्दों को भी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो पाठ के आसपास या पद के साथ का है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद है कि मीरा के पद, उसका काव्य सौंदर्य और पाठांत में बोध पर आधारित या पाठ के अर्थ पर आधारित प्रश्नों को भी आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे।